ये नाम सुनते ही मन में एक ही ख्याल आता है ना? एक मशीन, एक क्लिक और बस तस्वीर तैयार। पर क्या हो अगर उस एक्सरे बीम के अंदर ही एक ऐसा राज छिपा हो जिसे अक्सर लोग एक खामी, एक कमी समझ बैठते हैं। चलिए आज इसी छिपी हुई खूबी की पड़ताल करते हैं। हाँ, यही वो सवाल है जो आज हमारी पूरी बातचीत का केंद्र है। हम एक ऐसी चीज को समझने जा रहे हैं जो पहली नजर में गड़बड़ी लगती है, लेकिन असल में मेडिकल इमेजिंग की दुनिया में एक बहुत ही स्मार्ट, एक बहुत ही कमाल का टूल है। तो आमतौर पर हम सब यही सोचते हैं ना कि एक्सरे बीम भाई एक टॉर्च की रोशनी जैसी होगी, मतलब चारों तरफ बिल्कुल एक बराबर। लेकिन मजे की बात तो यह है कि हकीकत इससे कोसों दूर है। सच तो ये है कि एक एक्सरे बीम की ताकत, उसकी जो इंटेंसिटी है, वो एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक समान होती ही नहीं है। तो फिर सवाल उठता है कि भाई ये असमानता, ये गैर बराबरी आती कहाँ से है? इसका जवाब हमें वहीं मिलेगा जहां एक्सरे का जन्म होता है, यानी उनके बनने की प्रक्रिया के अंदर। इस पूरे फिनोमिनन को विज्ञान की भाषा में एक खास नाम दिया गया है, एनोड हील इफेक्ट। अगर इसे बिल्कुल सीधी सरल भाषा में समझें तो ये बस एक्सरे बीम के एक सिरे और दूसरे सिरे की ताकत के बीच का अंतर है। और इसकी सारी की सारी वजह एनोड के डिजाइन में छिपी है। देखिए, ज्यादातर लोगों का मानना है कि एक्सरे एनोड की सतह पर बनते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। वो असल में उस धातु के टारगेट के अंदर पैदा होते हैं। और बस यहीं से सारा खेल शुरू हो जाता है, क्योंकि बाहर निकलने के लिए उन्हें उस धातु को भेद कर उसे पार करके आना पड़ता है। इसको समझने के लिए एक छोटी सी मिसाल लेते हैं। सोचिए, एक पतले तकिए के आर पार चिल्लाया जाए और फिर एक मोटे भारी तकिए के आर पार। आवाज किसमें ज्यादा साफ आएगी? जाहिर सी बात है, पतले वाले में। एक्सरे के साथ भी ठीक यही होता है। जो किरणें कैथोड की तरफ से निकलती हैं, उन्हें कम धातु पार करनी पड़ती है। ये हुआ हमारा पतला तकिया, इसलिए वो ज्यादा मजबूत होती हैं। और वहीं जो किरणें एनोड की तरफ से निकलती हैं, उन्हें एनोड के मोटे हिस्से यानी उसकी हील से गुजरना पड़ता है। ये हुआ हमारा मोटा तकिया, और नतीजा उनकी ताकत कम हो जाती है। तो ये जो इफेक्ट है, ये तो एक्सरे मशीन का एक कुदरती हिस्सा है। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इसे काबू नहीं किया जा सकता। असल में रेडियोग्राफर्स के पास इसे कंट्रोल करने, इसे अपनी जरूरत के हिसाब से ढालने के कई तरीके होते हैं। मिसाल के तौर पर एनोड का एंगल बदला जा सकता है, या फिर एक्सरे सोर्स और इमेज डिटेक्टर के बीच की दूरी को बढ़ाया जा सकता है। एक और तरीका है बीम को ही पतला कर देना, जिसे तकनीकी भाषा में कॉलिमेशन कहा जाता है। ये सारे कंट्रोल्स रेडियोग्राफर के हाथ में होते हैं। तो अब तक की सारी बातें सुनकर तो यही लग रहा है ना कि ये तो एक प्रॉब्लम है जिसे किसी तरह ठीक करना पड़ता है। लेकिन जरा रुकिए, क्योंकि कहानी में असली मोड़ तो अब आने वाला है। सोचने वाली बात है, एक असमान बीम से तो तस्वीर खराब ही बननी चाहिए, है ना? भला एक गैर बराबर रोशनी अच्छी तस्वीर कैसे दे सकती है? पर क्या हो अगर इसी असमानता को एक खूबी की तरह इस्तेमाल किया जाए? और बस यहीं पर सारी बात पलट जाती है। एक माहिर, एक तजुर्बेकार रेडियोग्राफर की नज़र में एनोड हील इफेक्ट कोई खामी है ही नहीं, बल्कि ये तो एक स्मार्ट टूल है। वो फिजिक्स के इस नियम को अपने फायदे के लिए, बेहतर तस्वीरें लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसको एक असली उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए पैर का एक्सरे करना है। अब पैर एक जैसा मोटा तो होता नहीं, टखना मोटा होता है और पंजा आगे से पतला। तो अब एक स्मार्ट रेडियोग्राफर क्या करेगा? वो जानबूझकर एक्सरे बीम का जो सबसे मजबूत हिस्सा है उसे मोटे टखने की तरफ रखेगा, और जो कमजोर वाला हिस्सा है उसे पतले पंजे की तरफ। और इसका नतीजा, अरे वाह, एक ऐसी तस्वीर जिसमें टखना और पंजा दोनों बिल्कुल साफ, एकदम सही एक्सपोजर के साथ नजर आते हैं। और ये कमाल की तकनीक सिर्फ पैर के एक्सरे तक ही नहीं रुकी है। इसे मैमोग्राफी में भी इस्तेमाल किया जाता है, ताकि छाती की दीवार और बाकी टिश्यू के बीच एक सही बैलेंस बनाया जा सके। यही नहीं, रीढ़ की हड्डी की इमेजिंग में भी, जहां पेट और सीने की मोटाई में काफी फर्क होता है, ये तकनीक बहुत काम आती है। तो ये तो हुई बात कि कैसे बीम को शरीर के हिसाब से ढाला जाता है। लेकिन बीम को तराशने का ये काम सिर्फ हील इफेक्ट पर ही खत्म नहीं होता। एक और बहुत जरूरी तकनीक है, फिल्ट्रेशन। ये तकनीक बीम को और भी बेहतर और ज्यादा सुरक्षित बनाती है। जरा सोचिए, जब एक्सरे बीम बनती है तो उसमें मजबूत और कमजोर हर तरह की किरणें मिली होती हैं। अब सवाल ये है कि जो किरणें इतनी कमजोर हैं कि वो शरीर के आर पार जा ही नहीं सकती, उनका आखिर होता क्या है?
ये जो कमजोर किरणें हैं, ये शरीर को पार तो नहीं कर पाती, लेकिन शरीर में ही एब्जॉर्ब हो जाती हैं, सोख ली जाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मरीज को फालतू का रेडिएशन डोज मिल रहा है और तस्वीर बनाने में भी इनका कोई योगदान नहीं है। ये एक तरह से कचरा एक्सरे हैं। हमारे काम की तो सिर्फ वो ताकतवर किरणें हैं जो इमेज बना सकती हैं। और इसी कचरा एक्सरे को हटाने के लिए काम में आता है फिल्ट्रेशन। इसमें होता ये है कि बीम के रास्ते में एल्यूमिनियम जैसी धातु की एक पतली सी परत लगा दी जाती है। ये परत एक छलनी की तरह काम करती है। ये कमजोर, बेकार की एक्सरे को छानकर रोक लेती है और सिर्फ काम की ताकतवर एक्सरे को ही आगे जाने देती है। तो इसका सीधा सीधा फायदा क्या हुआ? दो बड़े फायदे। पहला, मरीज को गैर जरूरी रेडिएशन से सुरक्षा मिलती है, और दूसरा, जो एक्सरे बीम आखिर में शरीर तक पहुंचती है वो ज्यादा अच्छी क्वालिटी की होती है, जिससे इमेज भी पहले से कहीं बेहतर बनती है। और देखिए, बात घूम फिर कर फिर से वहीं आ गई। कुछ खास तरह के फिल्टर्स भी बनाए जाते हैं, जैसे पैर के लिए एक वी शेप्ड का फिल्टर। ये भी ठीक वही काम करता है जो एनोड हील इफेक्ट करता है, मतलब शरीर के मोटे पतले हिस्सों पर एक जैसा एक्सपोजर देना। ये सब कुछ बीम को तराशने की कला का ही तो हिस्सा है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? सार यही है कि एक अच्छी, साफ और सुरक्षित एक्सरे इमेज लेना सिर्फ एक बटन दबाने का काम नहीं है। इसके पीछे फिजिक्स के नियमों की गहरी समझ और उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करने की कला छिपी है। ये विज्ञान और कला दोनों का एक बहुत ही खूबसूरत मेल है। एक एक्सपर्ट रेडियोग्राफर एनोड हील इफेक्ट जैसे कुदरती नियम और फिल्ट्रेशन जैसी तकनीक दोनों का इस्तेमाल करता है। और क्यों? ताकि सबसे बेहतरीन और सबसे सुरक्षित तस्वीर ली जा सके। इससे ये पता चलता है कि मेडिकल इमेजिंग में मशीन के साथ साथ इंसानी हुनर और समझ की कितनी बड़ी भूमिका है। और ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाके छोड़ देती है। हमारी टेक्नोलॉजी में और कौन-कौन सी ऐसी खामियां या कमियां हैं जिन्हें इंसानी दिमाग ने अपनी सूझबूझ से एक खूबी में, एक ताकत में तब्दील कर दिया है? इस पर सोच